स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। आज के इस वीडियो में हम हनुमान जी के संबंधित एक और अनुभव की बात करेंगे। आज का ये जो अनुभव है ये हमें भेजा है ग्वालियर के शुभम जी ने। शुभम जी की बात करने से पहले एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली राम भक्तों के साथ, श्री हनुमान भक्तों के साथ अवश्य शेयर भी करें। देखिए, हनुमान जी की कृपा जब जीवन में आती है तो चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं हों वो दूर हो ही जाती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में निश्चित तौर पर सफलता हमें दिखना शुरू हो जाती है। चाहे किसी का किया कराया हो या किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान या ऐसी स्थितियां हों जो हम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते, यानी कि बाधाएं हम चाहते नहीं हैं, वैसी बाधाएं स्वाभाविक रूप से दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो आज के इस अनुभव की बात करते हुए ग्वालियर के शुभम जी, जिनको साक्षात हनुमान जी की कृपा का अनुभव हुआ है, शुभम जी लिखते हैं कि 10th स्टैंडर्ड तक मेरी एजुकेशन बिना किसी विघ्न बाधा के, यानी कि बिना किसी ऑब्स्टेकल के, रुकावट के पूर्ण हुई। लेकिन हमारी पड़ोस की रहने वाली एक आंटी जी, जिन्हें हम ताई जी कहा करते थे, ऐसी थी, मुझे नहीं पता क्या था उनके पास, जिस काम में टोक लगा देती थी वो कार्य बनते बनते रह जाता था, बनते बनते बिगड़ जाता था। 10th तक अच्छे ग्रेड आते थे। आमतौर पर मेरा फर्स्ट और मेरे एक फ्रेंड के साथ मेरा कंपटीशन था, या तो मेरा फर्स्ट रैंक आता था या सेकंड, यानी मैं और मेरा फ्रेंड ही फर्स्ट और सेकंड रैंक पर रहते थे। मेरी 10th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट आउट हुआ। माता पिता भाई बहन बहुत खुश थे। पास होने पर मशहूर मिठाई की एक दुकान से पापा मिठाई लाए और आसपास वालों को डिस्ट्रीब्यूट की। अचानक से वही ताई जी पता नहीं कहाँ से आ गई और कहने लगी कि मेरा केशव तो 7वीं में ही फेल हो गया था। केशव उनका नाती था। फिर लंबी आह लेते हुए माँ से बोली, चल कम से कम तेरा बेटा अच्छे नंबरों से फर्स्ट रैंक ले गया। बस वो दिन था, मुझे नहीं पता मैं इसे टोक कहूँ या नज़र कहूँ या किसी प्रकार की ये कोई बद्दुआ थी। अगले दिन मंदिर गया। माता पिता ने कहा था कि मंदिर जाना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए। अगले दिन मंदिर से आते समय मेरा पाँव फिसला और प्लास्टर चढ़ गया। एडमिशन टाइम से ना हुई, पैर में चोट लग गई थी। हेल्थ डे बाय डे मेरी गिरती चली गई। मुश्किल से नए सेशन में 15 या 17 दिन ही स्कूल गया। वहाँ बेंच पर बैठने में दिक्कत होती थी और ऐसा लगता था कि मानो सर पर कोई 70-80 किलो का वेट हो। स्कूल जाना बोझ लगने लगा था मुझे। मल्टीपल इश्यूज जैसे कि पेट का खराब रहना, एलर्जी, सर भारी, वॉमिटिंग का मन, पूरा दिन बॉडी में पेन होना, शरीर का दिन प्रतिदिन सूखते जाना बढ़ता जा रहा था। ग्वालियर और आसपास के बड़े हॉस्पिटल में दिखाने के बाद दिल्ली तक हमने इलाज करवाया, पर कोई आराम ना मिला। परंतु शायद बाबा की ही कृपा होनी थी, जो पिताजी के कोई पुराने मित्र जो यहाँ अपनी रिहायशी छोड़कर भोपाल में बस गए थे, लेकिन बचपन का लगाव होने की वजह से पिताजी से मिलने आए। तो पिताजी को कहा कि लड़के की हालत बहुत चिंताजनक है, मेरी बताई विधि करो। उन्होंने कहा 41 दिन की माला रखो, एक लाल गुलाब, एक बार सुंदरकांड का पाठ रोज करना, लाल रंग की मिठाई हनुमान दादा के लिए और हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना, फिर मुझे बताना। जैसे बताया वैसे ही हमने किया। धीरे धीरे सेहत में सुधार आने लगा, वेट गेन हुआ, भूख बढ़ी। सबसे आश्चर्यजनक बात उस दिन की, जिस दिन पहली बार हमने चोला चढ़ाया था, उसी दिन से मैंने ये अनुभव किया कि जो कई सौ किलो का भार मेरे सर पर था वो उसी पल उतर गया। शिक्षा में गैप तो आ ही गया था, लेकिन सेहत है तो सब है। सबसे बड़ी बात, 41 दिन में मेरी सेहत तो सुधर गई, घर के हालात सामान्य हुए, लेकिन उन महिला जिन्हें हम ताई जी कहा करते थे, उनके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। तकरीबन 38वें दिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई। शायद जो दूसरों का बुरा चाहता है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, खुद ही उसमें गिर जाता है, बुरा उसका ही होता है। खैर,
हनुमान जी की कृपा का ये साक्षात अनुभव मेरे साथ हुआ है, तो सोचा कि मुझे शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया। अब हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना मेरा नियम बन गया है। जब तक मंगलवार को हनुमान जी को चोला ना चढ़ाऊं, चैन नहीं मिलता है। यही था मेरा अनुभव। यदि आप भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो यकीन मानिए हनुमान जी बहुत दयालु हैं और हमेशा आप पर भी, जैसे मेरे पर कृपा की है, आप पर भी निश्चित तौर पर कृपा करेंगे। तो दोस्तों, ये था शुभम जी का हनुमान जी की कृपा से जुड़ा हुआ आज का अनुभव। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी अवश्य लिखें। धन्यवाद।